नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां जो पिछले साल से न्यूज में है, क्या अब वो पूरी होंगी? क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि दिसंबर के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां पूरी हो सकती हैं, लेकिन अब दिसंबर भी जा चुका है और अब यह कहा जा रहा है कि फरवरी के मिड में यह एग्जाम हो सकता है। और कहीं ना कहीं यह बात सच भी है। अगर यह एग्जाम फरवरी में होता है तो नया सेमेस्टर, जब जुलाई से नया सेमेस्टर शुरू होगा तो यह भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके लिए यह भी बता दिया गया अब कि किस एग्जाम का, यानी किस सब्जेक्ट में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, और किस सब्जेक्ट में डायरेक्ट मेंस होगा। जो ज्योग्राफी है उसमें प्रीलिम्स भी होगा और मेंस भी होगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 396 लगभग इतनी पोस्ट हैं। और डाटा भी बताया गया है कि ज्योग्राफी के अंदर लगभग 8000 फॉर्म फिल हुए हैं। इतने फॉर्म फिल होने के बाद क्या आपका नंबर इनमें आएगा? वो डिपेंड करता है आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज कैसी है और मेंस की नॉलेज कैसी है। जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आप सभी ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, और उस एग्जाम में, यूजीसी के नेट के एग्जाम में, यह मान लीजिए आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी है असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन मेंस की तैयारी किसी की भी नहीं है, जो एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है बच्चों के लिए। और उन बच्चों के लिए खास तौर पर जिस बच्चे ने आज से 5 से 7 साल पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, और जैसा पता लगा है कि जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था हरियाणा में मेंस का ज्योग्राफी के अंदर, उसका रिजल्ट बहुत ही खराब रहा है। मेंस के अंदर बच्चों के एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे, और ऐसा ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी हो सकता है। अब जो टास्क है कि मेंस को कैसे क्वालिफाई किया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर लगना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब जो ये हमारा क्लास है, इसका जो मेन मोटिव है वो ये रहेगा कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। प्रीलिम्स की तैयारी आप यूजीसी नेट के जो एग्जाम होता है उसके लिए आपने कर रखी है, आप दोबारा से वही रिवीजन कर सकते हो। मतलब कि जो आपने हरियंत की बुक पढ़ी थी, खासकर जो बच्चे हैं वो वही पढ़ते हैं। हरियंत की जो बुक होती है उसमें प्रीवियस ईयर भी होते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं, वो आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेंस है, सबसे पहली बात कि मेंस को कहां से पढ़ा जाए और मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मेंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन 20 क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। और उन 20 क्वेश्चंस को 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना विद ज्योग्राफिकल नॉलेज। और आपको यह भी पता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा लिखना होता है। 3 घंटों में यह बातें कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनका एग्जाम पूरा नहीं होता, यानी इन 20 क्वेश्चन को वो लिख नहीं पाता। अगर वो इन 20 क्वेश्चंस को अगर एक भी छोड़ता है तो वो रेस से बाहर हो जाता है। सबसे पहली बात, अगर उसने लिख भी दिए, उसके साथ में क्वालिटी चाहिए जो ज्योग्राफी की नॉलेज भी देता हो ज्यादा से ज्यादा। और जो एग्जामिनर है उसको डायग्राम भी दिखने चाहिए, जिसकी वजह से जो पूरा आंसर है वो एकदम से समझ में आ जाए। अब ये चैलेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कहां से लेकर आए? मेंस के क्वेश्चन कहां से पढ़ने चाहिए? क्या जो बीए के एग्जाम होते हैं वहां से करने चाहिए, या फिर एमए के एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन करने चाहिए? मेंस के एग्जाम के लिए आप इन दोनों को बाईपास कर सकते हो। इनके लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो है स्टेट पीसीएस का एग्जाम, ज्योग्राफी ऑप्शनल। यानी जो पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है। और जो ऑप्शनल में जो क्वेश्चन आते हैं, आप उन सभी क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी में आजकल करंट भी पूछा जाता है और इन सब में करंट नहीं होता।
और जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो इंटरलिंकिंग का होता है। अगर आप ज्योग्राफी में इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी को थॉट के चैप्टर से नहीं जोड़ पाओगे और थॉट्स के चैप्टर को आप जियोमॉर्फोलॉजी से नहीं जोड़ पाओगे, तो आपको ज्योग्राफी नॉलेज कम है। आपको यह पता होना चाहिए कि थॉट्स का चैप्टर कैसे दूसरे चैप्टर में यूज हो सकता है। इंडियन ज्योग्राफी में थॉट्स कैसे यूज होंगे, क्लाइमेटोलॉजी में थॉट्स कैसे यूज होंगे, और क्लाइमेटोलॉजी इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से कैसे चेंज होगी, वो देखना जरूरी है। आप डायरेक्ट कोपन, थॉर्नवाइट और थेवार्था की जो थ्योरी है उसको याद करके एग्जाम में नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी है। यानी जब आप मान लीजिए आप डेविस के बारे में लिख रहे हो, तो डेविस से पहले जो भी काम हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको यूनिफॉर्मिटिज्म की जो थ्योरी है वो लिखनी पड़ेगी, जेम्स हटन की थ्योरी वो आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आप ज्योग्राफी की नॉलेज आप दिखा सकते हो उस एग्जाम में। आप सभी ने ये क्वेश्चन ढूंढ लिए, मैंने आपको बताया कि आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम उठा सकते हो, आपने ये ढूंढ भी लिए, लेकिन अब इनको चेक कौन करेगा? अब किसी भी जो नियर डियर है जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज है वो इस पेपर को चेक कर सकता है। आपको सिर्फ ये चेक करवाना है कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो ज्योग्राफी के हिसाब से सही है। प्लस आप ये मत मानिए कि वो जो क्वेश्चन लिखा है वो आपने सही लिखा है, आप उसमें ये देखिए कि उसमें आप क्या वैल्यू एडिशन करना भूल गए। जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और जब आप ये वैल्यू एडिशन करके पूरा परफेक्ट आंसर लिखोगे तो वो 3 घंटे जो मेंस के हैं उसमें आप ज्योग्राफिकल नॉलेज लिख पाओगे। ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं है, आप हिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही रेफर कर सकते हो, क्योंकि मेंस का जो पेपर है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। 8000 बच्चों में से ये मान लीजिए आप 2000 रह जाएंगे प्रीलिम्स के बाद। उन प्रीलिम्स में इस नंबर में आना बहुत बड़ा चैलेंज है, और यह चैलेंज आप तभी कंप्लीट कर सकते हो जब आप ज्योग्राफी के जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखोगे। लेकिन बच्चों का मानना है पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद करेंगे। आपको दिन मिलेंगे 30 या 40, आप उस बीच रिवाइज करोगे या सीधा मेंस की तैयारी करोगे। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इन 30 और 40 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप रिवाइज करोगे और आप एग्जाम में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप ये देखिए इन 30-40 दिन को कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे अब कोई डेट अनाउंस नहीं है अब तक, लेकिन यह कहा जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। उस बीच जो नेट का एग्जाम होना था अब जो जनवरी में चला हुआ है वो भी हो जाएगा, उन बच्चों का रिजल्ट भी आ जाएगा, और शायद यह एग्जाम होगा फरवरी के बीच, मिड में एग्जाम होगा, तो आप इस मेंस की तैयारी कर पाओगे। मेरा मानना यह है कि आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। जब आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए तो उसके बाद आपको प्रीलिम्स में दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा आप मेंस की तैयारी तुरंत कर लीजिए। आर्डोर एडुडेंट पर आपको मेंस से रिलेटेड, प्रीलिम्स के बाद मेंस से रिलेटेड हर कोई जानकारी में आपको मिलेगी। आपके क्वेश्चन भी चेक होंगे, आर्डोर एडुडेंट आपके क्वेश्चन चेक करेगा। यह इनिशिएटिव आर्डोर एडुडेंट की तरफ से आपके लिए चलाया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोरल सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच।